Now we are able to get a flow chart on employment और एम्प्लॉयमेंट के फ्लो चार्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, इस एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग को आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। किन्स ने भी बताया है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जहां उन्होंने चर्चा की है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट, जब भी हम कोई मीनिंगफुल काम करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं और इसके बदले हमें कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है प्रोडक्टिव वर्क को, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जब रोज कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में लगा हो और जिसके एवज में, जिसके बदले उसको कुछ पारिश्रमिक मिलता हो, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। एक तो सामान्य है डिफिनेशन, इसके पहले हम कि इसको कंप्लीट डिस्कशन पर आए, हम एक देखते हैं फ्लो चार्ट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर टाइप्स, एक तो हमारा है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स बिसाइड्स फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। बिसाइड्स, इनके अतिरिक्त, फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के अतिरिक्त के अलावा ये क्या इंक्लूड करता है? और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट, ये क्या हमारा फॉर्मल सेक्टर। पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर जितने भी होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है सेल्फ फार्मिंग और जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड की वेंचर्स, उसके अलावा इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट विच हायर्स लेस देन 10 वर्कर्स। वो कम से कम जो मिनिमम 10 वर्कर से जो नीचे होते हैं ना, वो सब हमारे फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पार्ट बन जाते हैं। दूसरा हमारा है इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में, पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर 10 और मोर देन 10 वर्कर्स। 10 या उससे अधिक जो वर्कर जो हैं यहाँ काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट के कुछ प्रॉब्लम भी हैं, उन प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लॉस ऑफ आउटपुट, जो उत्पादन होता है उसमें नुकसान होता है, आउटपुट का नुकसान होता है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की गति धीरे, ये भी एक समस्या है। लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम है। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ है, जिंदगी है, उसकी क्वालिटी जो है वो लो है। ग्रेटर इनइक्वलिटी, और बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, असमानता है, और क्लास स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, वर्ग संघर्ष जिसको कहते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए। तो ये आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत जोर शोर से शुरू किया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन हॉर्टिकल्चर, अटल इनोवेशन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, और मुद्रा बैंक योजना, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो ये सारे जो है क्या है, हमारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद आता है ट्रेंड्स, क्या है हमारा ग्रोथ का। तो अगर ट्रेंड की बात किया तो उसमें हमको एक हमारे पास फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट कह रहे हैं, एक बार डायग्राम है। उस बार डायग्राम के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेंड क्या रहा है। तो एनुअल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कंपेयर्ड विद द जीडीपी ग्रोथ रेट। अब इसको देखते हैं तो 1972 से लेकर 1977 के बीच में ये स्थिति रही, ओके। और इसमें जीडीपी का ग्रोथ 4.6 दिखाया गया और 2.6 है जो एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जीडीपी ज़्यादा तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के रूप में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक ये सोचनीय स्थिति थी।
77 से भी लेकर 82, 1977 टू 1982 की में स्थिति देखें, ग्रोथ रेट ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है। तो ये हमेशा बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में साम्यता दिखाई नहीं देती। मसलन 2004 से 2009 ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा रहा लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम रहा। अब इसको ग्रोथलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो रहा है, तो इसमें यह भी कहा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं हो रहा तो लोग परचेजिंग पावर नहीं है, वेलफेयर पर कहीं ना कहीं। तो जीडीपी का इसलिए कहा था जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और तो इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसे कंट्रीज नीचे चले जाते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज देखा जाए कि 1972 से हमने यहाँ डाटा लिया हुआ है, तो 4 जीडीपी का जो ग्रोथ है 4.6, 3.9, 4, 5.6, 6.8, 5.7, 8.7, 7.4 और नाउ 6.8। और लेकिन उन सब के बीच में देखिए जो डार्क शेड में है वो दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ रेट में ह्यूज डिफरेंस है। तो एक बहुत सोचनीय स्थिति है। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का रीजन वाइज। तो अब देख लीजिए ये अर्बन वर्कर्स, हाँ तो अर्बन वर्कर्स किसी दिखाई गई है जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का परसेंटेज ये है हमारा 42%। इसके बाद कैजुअल वेज लेबरर्स का जो परसेंटेज है वो है 15% और 43% है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, ये हमारे अर्बन एरियाज़ का। तो अर्बन एरियाज में सबसे अधिक अगर किसी का कंसंट्रेशन है तो वो एम्प्लॉयड लोगों का है। इसी प्रकार अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो 35% हमारा आता है कैजुअल वेज लेबर, और इसके बाद आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको देखा जाए तो 9%, और 56% हमारा जो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं रूरल एरियाज में। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ जेंडर वाइज, तो मेल वर्कर जो हैं 51% हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद कैजुअल वेज लेबरर्स हैं हमारे, और देन नेक्स्ट हैं हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। इस तरह फीमेल वर्कर्स में देखा जाए, फीमेल वर्कर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है 56%, कैजुअल वेज लेबरर्स 31% और सेल्फ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ 13%। ओके, तो ये हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रीजन वाइज देखा जाए या इसको जेंडर वाइज देखा जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वर्कर्स एंड इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड अ वर्कर। इसमें इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं, इंगेज होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए। टू अर्न अ लिविंग इन कॉल्ड वर्कर्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कुछ पैसे की प्राप्ति हो। टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हायर्ड वर्कर्स हैं। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स में क्या अंतर है? तो वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, एज फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, फार्मर्स एक्सेट्रा। हायर्ड वर्कर्स क्या है? दोज who are hired by others on paid wages or salaried as a reward for their services are called hired। जिनको हम किसी पैसे के बल पर हम उनको बुलाते हैं, काम करवाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम हायर्ड वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं, दूसरा रेगुलर वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स हु आर कैजुअली engaged in others firms and in return get a remuneration for the work done are known as casual wage laborers। Casual workers don't get regular income, job security and social security benefits. As for example, laborer working in a factory, laborer working in a construction company, etc. Regular workers, when a worker is engaged by some or an enterprise and paid wages on regular basis, they are known as regular workers. As for example, teachers, professors, managers. Labor force, all persons who are working have a job and though not working are seeking and are available for work.
आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स के लिए क्या, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, मतलब उनके पास कोई काम है, एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है, are deemed to be in the labor force. In other words, labor force is the total of employed and unemployed person, जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ओके, लेकिन काम की तलाश में है, मतलब जितने भी हैं वास्तव में जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन सबको मिला के ही लेबर फोर्स बनता है, जो काम करने के लायक है। वर्क फोर्स इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड और एक्चुअली इंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसको कहते हैं हम वर्क फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स को माइनस कर दें तो जो बचेंगे वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 इज इक्वल टू वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये आपने आज पढ़ा, वर्कर के बारे में पढ़ा, इसका टाइप्स ऑफ वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड और हार्ड वर्कर्स, और फिर कैजुअल वेज लेबरर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। इसका लेबर फोर्स के बारे में पढ़ा, वर्क फोर्स के बारे में पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल उसके बारे में पढ़ा, और वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो के बारे में पढ़ा।